हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मार्च का महीना हो रहा है ख़त्म, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल से। बड़ी तैयारी कर रखी है बच्चों ने, हाउ टू ज्वाइन क्लास, कैसे हम अपना नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम लेके आए हैं आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आप अभी घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, और जब आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली आप उसे बहुत अच्छी से अचीव कर पाओगे ना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन, जो क्लास 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी का है, जिसे पढ़ना बेहद आवश्यक होता है ताकि हम नेक्स्ट कंसेप्ट को बड़े अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 सिलेबस की तरफ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चैप्टर के नेम से। तो स्वागत है मेरे चैनल में कमलेश सर बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 12 एनसीईआरटी का जो बेसिक टॉपिक है वो स्टार्ट होता है हमारे बेहद अद्भुत, या हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। इस बेसिस से हम अपने आने वाले जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसको लर्न कर सकेंगे, इसके कंसेप्ट समझ सकेंगे। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो समय ना गवाते हुए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। आपको दिखाई देगा रिप्रोडक्शन, इट मीन्स री प्लस प्रोडक्शन। इट मीन्स होता है अगेन प्रोड्यूस होना या अगेन फॉर्म होना, राइट। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, या इन सबको हम एक साथ बोलते हैं ह्यूज लिविंग वर्ल्ड। ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में सम्मिलित हैं जो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। हमने लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। सबसे पहले तो क्या है रिप्रोडक्शन? प्रोसेस। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें लगता है टाइम, और इसे कंप्लीट होने में टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको कंप्लीट होती है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन। यंग वन को हम क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग, यानी न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो reproduction is a process in which an organism produce young one, it means offspring, similar to itself. Basic concept क्या होगा इसका? Similar to itself. Similar to itself means होता है if ये plants होंगे तो same plant species produce करेंगे, if ये animals होंगे तो ये animals produce करेंगे like cat to cat, dog to dog, right? And if ये humans होंगे तो ये ह्यूमंस प्रोड्यूस करेंगे। सो आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली पता हो गई होगी। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन, इट मींस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इससे बनता है हमारा आईएमपी क्वेश्चन। मल्टीपल क्वेश्चन इसमें, फिल इन द ब्लैंक, चॉइस, वन वर्ड, यहाँ आपका आ सकता है। ठीक है ना। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मीन्स होता है एजिंग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एजिंग में जाकर क्या होता है, डेथ होती है उसकी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नेचुरल डेथ। एजिंग मीन्स बुढ़ापा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी की जो लाइफ है वो कैसी है, फिक्स है। ठीक है, सभी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। तो कौन कितने टाइम सरवाइव करने वाला है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है हमारे पास, उसका नाम है लाइफ स्पैन। तो हमने यहाँ लिखा द पीरियड। यहाँ पीरियड का मतलब हो गया टाइम। कहां से कहां तक? बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मे बी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस, इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। इज दैट क्लियर? नाउ नो इंडिविजुअल इज immortal aspect unicellular organism। यहाँ है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी हमेशा अलाइव नहीं रह सकते। किसको छोड़कर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो नेचुरल डेथ। व्हाई? क्वेश्चन बनेगा व्हाई यूनिसेलुलर क्यों नहीं मरते? बिकॉज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी कभी नेचुरल डेथ
नहीं होती। वाई? बिकॉज ये वर्डिंग प्रोसेस के थ्रू, ये फिजन प्रोसेस के थ्रू, ये मल्टीपल फिजन वाइल्ड फिजन के थ्रू अपने आप को डेथ से बिफोर न्यू लाइफ फॉर्म में कंपीट करते हैं। दैट इज वाई उनकी डेथ नहीं। ओके, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, अगर हम इसकी बेसिस को देखें, टाइप्स को देखें, तो रिप्रोडक्शन इज 2 टाइप्स। बेसिकली ये 3 टाइप्स का होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसके कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला टाइप है इसका सेक्सुअल, सेकंड है इसका सेक्सुअल। एसेक्सुअल के साथ एक और आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि इसी का एक सेकंड पार्ट माना जाता है। दैट इज वाई हम इसे मोस्टली मेजरली हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट? असेक्सुअल मीन्स जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं हो, ऑर्गेनिज्म सिंगुलर हो, नो मेल नो फीमेल, नो सेक्सुअल ऑर्गन। और सेक्सुअल मीन्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल, both have sex organ and both are different to each other. Okay, is that clear? आगे बढ़ते हैं, इसी बेसिस में हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया क्या? लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। भाई किस ऑर्गेनिज्म की लाइफ कितनी होती है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा कोर्स थोड़ा सा हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्लांट्स की एंड सम ऑर्गेनिज्म की। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम सबसे पहले लेते हैं रोज प्लांट को लेते हैं। ठीक है ना, बेसिकली सभी को अच्छा लगता है रोज प्लांट एंड सभी के घर में मोस्टली पाया जाता है। तो अगर हम रोज प्लांट की बात करें तो जो रोज प्लांट का लाइफ स्पैन है वो होता है कितना? 5 to 7 ईयर, 5 से 7 साल तक ये अच्छे से ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं एंड देन इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, दूसरा आता है राइस प्लांट। अगर हम राइस प्लांट की बात करें हम, तो ये 3 to 7 मंथ, क्योंकि ये कैसे होते हैं हमारे सीजनल प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, अगर हम बनियान ट्री की बात करें, बनियान ट्री आप जानते हो बरगद का पेड़, तो इसकी अप्रॉक्स 400 प्लस ईयर्स इसको माना गया है, इसकी लाइफ स्पैन रहती है। बनाना ट्री की बात करें 2 से 3 ईयर्स, डॉग की बात करें 22 ईयर्स, बटरफ्लाई की बात करें 1 to 2 वीक्स, और फ्रूट फ्लाई की बात करें तो ये 2 वीक तक ये सर्वाइव करते हैं। इनकी लाइफ स्पैन एग्जैक्ट इतनी मेजर की गई है। अगर हम बात करें इसकी ऑर्गेनिज्म की, ये हमारे प्लांट्स कैटेगरी थे, ये हमारे एनिमल्स कैटेगरी है। तो पैरट की बात करें तो पैरट की लाइफ स्पैन होती है 140 ईयर्स। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो उसकी होती है हमारी 60 ईयर्स। हॉर्स की बात करें तो 40 से 50 ईयर्स तक सर्वाइव करता है। टॉर्टोइस की बात करें तो 100 से 150 अप्रॉक्स 200 का वेल्युअल है। क्रो की बात करें तो 15 ईयर्स, काऊ की बात करें 22 ईयर्स, एलिफेंट की बात करें 50 to 70 ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ह्यूमंस कहाँ है? तो अगर ह्यूमंस की अप्रॉक्स बात करें तो 70 to 100 ईयर्स इनका मेजर किया गया है लाइफ स्पैन, जिसमें बर्थ से बाद स्टेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एजिंग स्टेज के बाद की क्या होती है? डेथ। सिमिलर होता है प्लांट्स में, सीड जर्मिनेशन के बाद होता है इसमें डेवलपमेंट, स्लोली एंड देन प्लांट एंड देन क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये था हमारा कौन सा? लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में, हम आगे ले चलते हैं आपको। अब बात करते हैं इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि बेसिस है हमारा इंट्रोडक्शन फेज है, तो हम इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने के लिए। बेसिक है, नॉलेज के लिए में से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने हमसे पूछा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप समझ चुके हो। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय देयर पेरेंट्स। हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल मीन जिसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा और कंडीशन अप्लाई रहेगी उसमें सिंगुलर ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख पाएंगे हमारे पास एक प्लॉट यहाँ पर आया हुआ है, प्रॉपर तरीके से सबसे पढ़ पाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा मुझे देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या लिया? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया? रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल फॉर्म को डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या भी है? प्रोडक्शन है किसका? ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू इंडिविजुअल्स का।
न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन कंडीशंस क्या है इसकी, वाई आर सिंगल पेरेंट, सिर्फ और सिर्फ किससे, सिंगल पेरेंट से। इट इज सी, ये किसमें दिखाई देता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सिंपल प्लांट्स जो वेजिटेटिव फॉर्म में जाएंगे, और हम एनिमल्स की बात करेंगे तो लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं, जो वेजिटेटिव फॉर्म में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, प्लानेरिया, etc. द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, एक दूसरे से कैसे होते हैं, आइडेंटिकली मींस सिमिलर, एंड टू देयर पेरेंट्स। भाई जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो सेम टू एग्जैक्ट कॉपी किसकी मानी जाएगी, उसके पेरेंट की, मे बी प्लांट, मे बी एनिमल, व्हाटएवर। नाउ नेक्स्ट, सच मॉर्फोलॉजिकली अदर एंड जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर होंगे, जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे। इन दैट केस हम इसको एक वर्ड देंगे, इसका नाम क्या होगा, क्लोन। क्लोन मीन्स क्या होता है, कॉपी, डिट्टो कॉपी, इसको अपन मान सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है इसका फिजन यानी डिवाइड होना, वर्डिंग यानी ग्रोथ होना, वेजिटेटिव किसी पार्ट का डिफरेंट किसी पार्ट को अलग करके इसको ग्रो कराना। और फिजन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो ये हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको टुकड़ों में, छोटी छोटी वीडियोज में हम आपको देते रहेंगे ताकि आपसे पढ़ सकें, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो बच्चे इसको पढ़ते नहीं, उसे देखते नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको शॉर्ट तरीके से इसका इंट्रोडक्शन कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। जब आप अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इतना मटेरियल्स होगा कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत ईजिली लैंग्वेज में समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।